एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। ये एसएसटी का फाइनल एग्जाम का स्कूल में आया हुआ पेपर है केवी का। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, ज़रूर इनको करके जाइएगा। मैं फटाफट से आपको सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ ताकि आप जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन किस किस वजह से होता है? तो देखो, तीनों के तीनों फैक्टर्स से होता है। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है। टाइम भी लगता है भाई, पेरेंट रॉक क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, इन सारी की सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भाई चट्टान कैसी होगी। नेक्स्ट देखिए, मांस एक प्राकृतिक वनस्पति है। तो भाई जो मॉस है वो कहाँ की एक मतलब प्राकृतिक वनस्पति है? तो पोलर रीजन की होती है वो मॉस। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए जाते हैं केवी में, और एक जो हमारे दिल्ली वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है हमारे देश का? हम लोग फेडरल नहीं है भाई, बाकी सेंट्रल पावर है, फंडामेंटल राइट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सब है। कौन सा नहीं है? तो भाई हम लोग फेडरेशन नहीं है। तो नहीं पूछा है तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट है कि इनकरेक्ट बताना है फिर से राज्यसभा के बारे में। इनमें से कौन सी बात अपनी इनकरेक्ट है? राज्यसभा में 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, सही बात है। 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो कि प्रेसिडेंट करते हैं, ये सही बात है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं कंट्री के, वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये भी सही बात है। और मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट करे जाते हैं? नो, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो यही वाली बात गलत है, इनकरेक्ट पूछा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर अपना। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति की शुरुआत की थी? विलय नीति हिंदी में विलय नीति, अब इंग्लिश वाला इसमें कट गया है तो मेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो डलहौजी ने स्टार्ट करी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इन विच स्टेट आर विजयनगर एंड भद्रावती आयरन एंड स्टील सेंटर लोकेटेड? तो विजयनगर और भद्रावती किधर होंगे? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर? तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल एक कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। शांति निकेतन महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था क्या? नहीं, शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट? तो 26 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था, नई दिल्ली में लोकेटेड है, एपेक्स कोर्ट है कंट्री का, सभी सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, हमने कितने देख लिए? 10 यहाँ पे देख लिए। 1989 द स्टेट द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट ऑफ 1989 की भाई अब आप जाते सोचा गालियाँ नहीं दे सकते हैं, अत्याचार नहीं कर सकते हैं, और कितने कितने ड्यूरेशन में केस रजिस्टर किया जाएगा, क्या सज़ा होगी, ये सब कुछ दिया गया है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट, मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो देखो, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री किस किस, एक तो ह्यूमन रिसोर्स है ना, लैंड, आप ऐसे कह सकते हैं लैंड हो गया, लैंड, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, हर पेपर में आता है। लैंड, लेबर है ना, और फिर उसके बाद मार्केट है ना, और वहाँ पे लाइट है, पावर, फिर उसके बाद रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती हैं? जो खेती से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि कपड़ा बनाने वाली जो इंडस्ट्री हो गई है ना। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो ज़मीन में से खनिज निकलते हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है? हाउ डज इट इंश्योर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है कि मतलब कोई भी व्यक्ति जा कर के अदालत में कह सकता है कि भाई समाज में ये चीज़ गलत हो रही है, और कोर्ट्स को इसके खिलाफ ऑर्डर देना चाहिए, किसी चीज़ के पक्ष में ऑर्डर देना चाहिए, तो कोई भी इसको दाखिल कर सकता है, जस्टिस, क्योंकि ये पूरे के पूरे समाज के लिए होती है। 1854 में वुड्स डिस्पैच वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1854। हाउ वॉज इट एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम? तो भाई वुड्स डिस्पैच आया था कि भाई इंग्लिश में एजुकेशन देंगे, एक फंड एलोकेट किया जाएगा, और ये सब चीज़ें उसमें कही गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई वुड्स डिस्पैच क्या था। एजुकेशन ought to develop a person's mind and soul. In the light of the above statement, discuss views of महात्मा गांधी on the colonial education system. तो महात्मा गांधी जो है ना, वो कॉलोनियल अंग्रेजों की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, और जो हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम था ना, उसको
जो है बढ़ावा देने की बातें करते थे। शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, तो देखो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, लोअर कोर्ट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट होता है और उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, बाकी सारे और जो है दूसरे भी जजेस होते हैं और अपॉइंटमेंट उनका प्रेसिडेंट करते हैं, ये सब आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट है, इफ़ अगर आप एक्टिविस्ट होते, इफ़ यू वर एन एक्टिविस्ट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट देन व्हाट मेथड्स वुड यू हैव अडॉप्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। अगर आप आज़ादी के टाइम पर होते तो अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या क्या करते, तो भाई देखो सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, स्वदेशी मूवमेंट, यही सब लिख दो यार, यही सब करते आप। बट वर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, भाई इकोनॉमिक इफेक्ट, पॉलिटिकल इफेक्ट, कल्चरल इफेक्ट, सोशल इफेक्ट, सारे इफेक्ट पड़े थे। इकोनॉमिक इफेक्ट, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, सारा का सारा खाना बाहर भेज दिया जा रहा था। पॉलिटिकल इफेक्ट, हमारे देश के जो नेता थे उनको जेलों में डाला जा रहा था, तो ये सारे इफेक्ट पड़े थे। क्लास 10th का क्वेश्चन है नेशनलिज्म इन इंडिया का, ये बहुत आता है। जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ना 10th का, वो इसी क्वेश्चन के आंसर से स्टार्ट होता है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। मराठा किंगडम, हु फाउंडेड मराठा किंगडम, तो हिंदी में पढ़ लेते हैं क्योंकि इंग्लिश वाला तो दिख नहीं रहा है। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा राज्य की स्थापना हुई, तो शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी, ये हो जाएगा आंसर। मराठों ने किस क्षेत्र में मुगलों को चुनौती दी, तो प्रायद्वीप में। मराठा राज्य में चौथ तथा सरदेशमुखी क्या थे, तो यहाँ पे देखते हैं पूरे मराठा राज्य की राजधानी थी। 1720 से 1761 के मध्य मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। मराठों ने अपने क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर लगाए, तो ये क्या थे, कर थे। ये हो गया अपना, यानी कि कर क्या होता है, काइंड ऑफ टैक्सेस होते हैं। अब फिर से एक और देखिए कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है कि वाटर साइकिल क्या होती है और हम लोग इंसान वाटर का कब यूज़ करते हैं, और 2 रीज़न बतानी है जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। तो वाटर साइकिल क्या होता है कि भाई पानी गिरा, फिर उसके बाद भाप बन के उड़ा, फिर उसके बाद गिरा, यही वाटर साइकिल पूरी होती है। हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, भाई खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, एग्रीकल्चर में खेती में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और 2 प्रकार से कमी कैसे हो रही है, भाई बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, पानी का दुरुपयोग हो रहा है। तो 3rd वाले का जो आंसर है वो इधर मिल जाएगा। वाटर साइकिल जो है, वाटर कीप्स ऑन मूविंग कंटिन्यूसली बिटवीन वाटर बॉडी, एटमॉस्फेयर एंड लैंड थ्रू प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, ये हो गया। और हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये 2nd वाले का आंसर हो गया यहाँ पर। ये हो गया अपना। फिर एक और फिर से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है कि लेयर्स ऑफ एयर्स, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो मैनी टाइप ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल एंड वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर होते हैं बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, तो अर्थ के अराउंड कौन एटमॉस्फेयर को बचा के रखता है, तो लेयर ऑफ एयर सराउंड द अर्थ, कौन, एटमॉस्फेयर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एयर अराउंड इट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ को जकड़ के रखती है। फिर नेक्स्ट एक और पैसेज है कि भाई हु इलेक्ट्स द मेंबर ऑफ लोकसभा, तो पीपल, ठीक है। वट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स नीडेड बाय पॉलिटिकल पार्टी इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो कम से कम 50%। अच्छा, इसमें कम से कम 272, हिंदी वाले में दिख रहा है 272 होने चाहिए। भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। और फिर उसके बाद मेंशन द फंक्शन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का कार्य क्या होता है, लोकसभा का कार्य होता है कानून बनाना। मैप बेस्ड क्वेश्चन में झांसी कहाँ है, यूपी में है, लखनऊ भी यूपी में है। मैप इसमें है नहीं तो आप स्टेट्स में देख लीजिएगा, ये भी यूपी में है, भाई सभी यूपी में है। और ये नीमच जो है ये है मध्य प्रदेश में। तो ये हो गया नीमच वाला, ये जो है ना ये बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है, अगर आपके में आया है तो करके, मतलब आपका पेपर है अब SST का तो करके जाइएगा। तो ये था क्वेश्चन पेपर और इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।